नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चार्टशाला में, जहां हम आपके ट्रेडिंग के सवालों का देंगे आसान और सटीक जवाब। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट की, जो है इक्विटी, फ्यूचर और ऑप्शंस। अगर आप भी इन टर्म्स को समझना चाहते हो और ट्रेडिंग में पैसा बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। स्टॉक मार्केट में लोग कहते हैं इक्विटी खरीदो, फ्यूचर बेचो, ऑप्शंस में खेलो, लेकिन ये सब होते क्या है? इक्विटी, फ्यूचर और ऑप्शंस, ये तीनों अलग अलग हैं और इन तीनों से भी पैसा बनता है, अगर सही से समझो तो। आज हम बात करेंगे कि ये अलग अलग तीनों होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं और आपके लिए कौन सा सही रहेगा। आइए अब जानते हैं इक्विटी क्या होती है। इक्विटी का मतलब है किसी कंपनी की ऑनरशिप। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, जैसे रिलायंस या टीसीएस, तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों ही हो सकती हैं। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या करना चाहते हो। ट्रेडिंग का मतलब है शेयर को खरीदना और बेचना, ताकि प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट कमा सके। एग्जाम्पल के तौर पे आपने टाटा मोटर्स का शेयर 500 रुपये में खरीदा और 550 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये काम आप ऑनलाइन ब्रोकर ऐप जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल के थ्रू भी कर सकते हैं। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, ट्रेडर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। दोनों का स्टाइल अलग अलग होता है। अब आगे जानते हैं कि इक्विटी के क्या फायदे हैं और क्या रिस्क हैं। इसमें फायदे हैं कि ऑनरशिप मिलती है कंपनी की, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है, डिविडेंड भी मिलता है। डिविडेंड का मतलब है जब कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डर को उस प्रॉफिट में से हिस्सा देती है। इसमें रिस्क क्या है कि प्राइस भी गिर सकता है, मार्केट क्रैश भी कर सकता है। चलिए अब जानते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप किसी एसेट को फ्यूचर डेट में फिक्स्ड प्राइस पर खरीदने बेचने का एग्रीमेंट करते हो। ये एसेट कुछ भी हो सकता है, शेयर हो सकते हैं, निफ्टी इंडेक्स हो सकता है, गोल्ड, क्रूड ऑयल, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी निफ्टी अगर 25,000 पर चल रही है और आप श्योर हो कि ये फ्यूचर में अप जाएगी और आप फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, अगर एक्सपायरी के टाइम पे या एक्सपायरी से पहले पहले निफ्टी 25,500 हो जाती है तो 500 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसका अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होता है कि ये काम कैसे करता है। फ्यूचर में लेवरेज होता है। लेवरेज का मतलब आप छोटे से पैसे के साथ पूरा फ्यूचर का लॉट खरीद सकते हो। जैसे 25,000 मार्जिन में आप 1.25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर सकते हो। फ्यूचर में मार्जिन, एक्सपायरी एंड लॉट साइज भी होता है। मार्जिन का मतलब है इनिशियल पैसे जो ब्रोकर को देने होते हैं फ्यूचर खरीदने के लिए। एक्सपायरी का मतलब हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक फाइनल डेट की एक्सपायरी होती है जो मंथली होती है। लॉट साइज का मतलब फ्यूचर फिक्स लॉट साइज में होते हैं, जैसे कि निफ्टी का लॉट 75 का है। इसके रिस्क और फायदे भी हैं। फायदे हैं कि हाई लेवरेज होती है, क्विक प्रॉफिट इससे बनता है। रिस्क इसमें क्या है कि ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। एक्सपायरी डेट फिक्स होती है, अगर एक्सपायरी डेट से पहले पहले अगर आपको प्रॉफिट ना हुआ तो आपको लॉस जरूर होगा। आइए चलिए आप जानते हैं ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शन एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको राइट मिलता है कोई असेट फ्यूचर में एक सर्टेन प्राइस पर बाय या सेल करने का। ये दो तरीके के होते हैं, कॉल ऑप्शन यानी कि प्राइस बढ़ने का प्रॉफिट, पुट ऑप्शन यानी कि प्राइस गिरने से प्रॉफिट। कॉल ऑप्शन के एग्जांपल क्या क्या हैं? सपोज आपको लगता है रिलायंस 2500 से ऊपर जाएगा, आप 2500 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेते हो। एक्सपायरी तक रिलायंस अगर 2600 चला गया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। पुट ऑप्शन के एग्जांपल, अगर आपको लगता है प्राइस गिरेगा तो आप पुट ऑप्शन लेते हैं। एग्जांपल, निफ्टी का पुट ऑप्शन लिया आपने 25,000 पर और निफ्टी 24,000 पे चला गया तो आपको प्रॉफिट मिलता है। इसमें फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। इसमें फायदे क्या हैं? कम पैसे में बड़ा प्रॉफिट होता है, हेज करने के लिए यूजफुल है। इसमें रिस्क क्या है? प्रीमियम का लॉस होता है,
टाइम डिके होता है। टाइम डिके का मतलब है जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है और अगर आपका प्रीमियम ना बढ़ा तो आपको लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, आपने कॉल ऑप्शन लिया, आपको लगता है कि स्टॉक बढ़ने वाला है, एक्सपायरी की डेट आने से पहले पहले अगर वो स्टॉक बढ़ा नहीं तो आपका प्रीमियम धीरे धीरे कम होता रहेगा और आपको लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऑप्शन में भी जब हम बाय या सेल करते हैं तो इसमें भी तीन अलग अलग तरीके के लेवल्स होते हैं। पहला होता है आरटीएम इन द मनी, दूसरा है एटीएम एट द मनी और तीसरा है ओटीएम आउट ऑफ द मनी। आरटीएम का मतलब है जैसे मेरा रिलायंस का शेयर अगर 2500 पे चल रहा है तो उससे पहले का मतलब 2480, 2460, 2440 का अगर मैं कॉल ऑप्शन लेता हूं तो वो मेरा आईटीएम होता है। एट द मनी अगर मैं 2500 का कॉल ऑप्शन लेता हूं, ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी अगर मैं 2500 से आगे का कोई कॉल ऑप्शन लेता हूं। इनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में और डिटेल में समझेंगे और डिटेल में सीखेंगे, तो अभी आप इसको लेकर कंफ्यूज मत होइए। तो दोस्तों, इक्विटी, फ्यूचर और ऑप्शन तीनों का अपना अपना रोल है और अपना अपना रिस्क भी है। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, आप इक्विटी से शुरुआत कीजिए। जब आपको इक्विटी की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में अच्छे तरीके से पता लग जाएगा, तभी आप इसको स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें रिस्क का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसीलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, अभी आप बिगिनर हैं तो सिर्फ इक्विटी पे ध्यान दीजिए, इक्विटी में ट्रेड कीजिए। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ऐसे ही सरल भाषा में डिटेल में समझाने के लिए मैं अपना प्रयास करता रहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चार्टशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।